कि हर दिल में छुपा है तीर कोई, हर पाँव में है जंजीर कोई। पूछे कोई इनसे गम के मजे, जब करते हैं प्यार की बातें कोई। विभीषण ने कहा, मंदोदरी मैं ना तो जीता हूँ ना ही आनंदित हूँ। मैंने धर्म का पालन किया है, पर भीतर कहीं ना कहीं रक्त संबंधों की राख अब भी जल रही है। रावण मेरा भाई था, किंतु जब धर्म अंधकार में डूबता है तो रक्त से बड़ा धर्म होता है। मंदोदरी कहती है, धर्म? रावण भी धर्म जानता था विभीषण, पर उसे अपने ज्ञान पर इतना अभिमान था कि उसने देवताओं को भी अपने बराबर मान लिया। तुम कहते हो कि धर्म बड़ा है, पर जब अपने ही घर में खून से नहाए तब क्या वह धर्म कहलाता है? विभीषण ने कहा, मैं जानता हूँ मंदोदरी, तुम्हारे मन में पीड़ा है और तुम्हारा प्रश्न उचित भी है, पर क्या तुम जानती हो रावण का पतन किसी बाहरी शक्ति से नहीं, उसके भीतर से ही आरंभ हुआ था। मंदोदरी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर यह बात आज मैं तुमसे भी नहीं छिपा सकती। विभीषण, रावण का अंत तभी निश्चित हो गया था जब उसने सीता को हर लिया था, पर तुम्हें एक और सत्य बताना है, एक ऐसा सत्य जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। विभीषण ने कहा, कौन सा सत्य? मंदोदरी, क्या और भी कोई रहस्य है जो अब तक लंका के हृदय में दफन था? मंदोदरी कहती है, हाँ, रावण को जो वरदान मिला था वह अधूरा था। ब्रह्मा ने उसे मनुष्य से अजेय बना दिया था, पर एक शर्त रखी थी, यदि उसका हृदय अहंकार से भर जाएगा तो वही उसके विनाश का कारण बनेगा। और यही हुआ विभीषण। सीता का हरण सिर्फ एक घटना नहीं था, वह उस वरदान की अंतिम शर्त का उल्लंघन था। विभीषण ने कहा, तो रावण ने स्वयं अपने वरदान को तोड़ दिया? मंदोदरी कहती है, हाँ, वह जिस दिन जनक नंदिनी को अशोक वाटिका में लाया, उसी दिन मैंने उसके नेत्रों में वह ज्वाला देखी थी जो किसी भी साम्राज्य को भस्म कर सकती थी। मैंने कहा भी था उससे, स्वामी यह मार्ग विनाश की ओर जाता है, पर उसने कहा, मंदोदरी मैं रावण हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं, उसका मैं ही उसका काल बन गया। विभीषण ने कहा, मंदोदरी तुम्हारे शब्द आज मेरे हृदय को चीर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता था कि रावण धर्म से भटक चुका है, पर मैं यह नहीं जानता था कि तुमने उसे कितना समझाने की कोशिश की थी। तुम सदा सत्य की ओर थी, पर एक स्त्री की बात पुरुष के अभिमान से हार गई। मंदोदरी कहती है, विभीषण रावण राक्षस नहीं था, वह ज्ञान का सागर था, पर जब सागर में विष उतर जाए तो लहरें भी विनाशक बन जाती हैं, और अब लंका की हर लहर उस विष की याद दिलाती है। विभीषण ने कहा, तुम्हारा दुख मेरा भी है मंदोदरी, मैंने उसे मारने का आदेश नहीं दिया था, राम ने दिया, पर जब रावण भूमि पर गिरा मैंने उसके चरणों को छुआ, क्योंकि चाहे जो भी हो वह मेरा बड़ा भाई था। मंदोदरी कहती है, मैंने देखा था उस क्षण तुम्हारे नेत्रों में आंसू थे, वह दृश्य कभी नहीं भूल सकती मैं। रावण चला गया, पर अब मेरे भीतर एक और भय है। विभीषण, तुम्हें राजा बनाया गया है, पर क्या तुम उस लंका को संभाल पाओगे जो रावण ने रक्त और अभिमान से गढ़ी थी? विभीषण ने कहा, मैं लंका को फिर से धर्म पथ पर ले जाऊंगा। स्वर्ण के महल नहीं, अब सत्य के स्तंभ बनेंगे यहाँ। मैं चाहता हूँ कि लंका फिर से वह बने जहाँ विद्या और नीति का प्रकाश जले, ना कि रावण के अहंकार का। मंदोदरी कहती है, काश रावण में भी संयम होता तो शायद आज लंका जलती नहीं। पर विभीषण, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। सीता को देखने के बाद रावण के भीतर एक परिवर्तन हुआ था। उसने कई रातें बिना सोए गुजारी। कभी कभी उसके नेत्रों में पश्चाताप दिखता था, पर वह अपने रावण के नाम के बोझ के नीचे दब गया था। विभीषण ने कहा, तुम्हारे यह शब्द एक नए सत्य का द्वार खोल रहे हैं। मंदोदरी, कदाचित रावण अंत तक पश्चाताप करता रहा, पर उसका अहंकार उसे स्वीकार करने नहीं देता था। मंदोदरी कहती है, सही कहा तुमने, और अब मैं एक अंतिम बात कहूंगी जिसे सुनकर शायद तुम भी मौन हो जाओगे। रावण ने मृत्यु से पहले मुझसे कहा था, मंदोदरी मैंने सब कुछ खो दिया,
पर अगर कोई मेरे बाद लंका को संभाल सकता है तो वह विभीषण है। वह तुम पर क्रोधित नहीं था विभीषण, बल्कि गर्व करता था कि उसके वंश में कोई ऐसा भी है जो धर्म के लिए भाई से भी लड़े। विभीषण ने कहा, मंदोदरी, तुमने आज मुझे वह कहा जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। मैंने सदा सोचा कि रावण मुझसे घृणा करता था, पर अगर वह मुझे अपना उत्तराधिकारी मानता था तो मैं उसकी आत्मा के सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं लंका को फिर से सत्य की लंका बनाऊंगा। मंदोदरी कहती है, जाओ विभीषण, अब लंका तुम्हारी है, पर याद रखना, राज्य चलाने से पहले दिल को धर्म से भरना पड़ता है, क्योंकि जब दिल अहंकार से भर जाता है तो साम्राज्य जल जाते हैं। विभीषण ने कहा, तुम्हारे यह शब्द मेरे लिए नीति का शास्त्र है। मंदोदरी, तुम रावण की पत्नी हो, पर तुम्हारे हृदय में सीता जैसी पवित्रता है। लंका तुम्हारे आंसुओं से पवित्र होगी। मंदोदरी ने कहा, और शायद वही लंका का पुनर्जन्म होगा। लंका जल गई, पर सत्य अमर है विभीषण, क्योंकि जब भी कोई रावण जन्म लेगा, एक विभीषण और मंदोदरी पीछे से उसे सत्य का दर्पण दिखाएंगे। विभीषण बोला, माता मंदोदरी, लंका अब मेरी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। राम ने कहा है, धर्म के मार्ग पर चलो, न्याय करो और अहंकार से दूर रहो। पर मैं सोचता हूँ, क्या राख से भी कोई नगर खड़ा हो सकता है? मंदोदरी बोली, विभीषण, राख से ही अग्नि जन्म लेती है। वह सब कुछ भस्म करती है, पर एक नया जीवन भी लाती है। लंका का यह ध्वंस कोई अंत नहीं, बल्कि पुनर्जन्म की शुरुआत है। पर याद रखना, पुनर्जन्म तभी सार्थक होगा जब लंका के हृदय से भय मिटेगा। विभीषण थोड़ी देर मौन रहकर बोला, भय तो हर घर में है मंदोदरी। लोग सोचते हैं कि मैं भी रावण जैसा बन जाऊंगा, पर मैं जानता हूँ सिंहासन उतना ही विषैला है जितना वरदान। जो उसे सही ढंग से न थामे, वह उसी में डूब जाता है मंदोदरी, और यही सत्य रावण ने नहीं समझ पाया। वह सोचता था कि शक्ति अमरता देती है, पर शक्ति तब तक ही सुंदर है जब तक उसमें विनम्रता है। विभीषण, मैंने रावण के भीतर वह परिवर्तन देखा जब उसने पहली बार शिव का ध्यान छोड़ा और अपने वैभव का ध्यान करने लगा। उस दिन मैंने जाना था कि लंका का अंत निकट है। विभीषण गंभीर स्वर में बोला, क्या उसने कभी तुमसे कहा था कि वह पश्चाताप करता है? क्या उसने कभी स्वीकार किया कि सीता का हरण गलत था? मंदोदरी बोली, हाँ, पर बहुत देर से। एक रात उसने मुझसे कहा, मंदोदरी, मैंने सीता को हर कर केवल एक स्त्री नहीं, अपने भाग्य को भी कैद कर लिया है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू केवल पछतावे के नहीं थे, वे टूटे हुए अभिमान के थे। विभीषण धीरे से कहा, काश उसने वह शब्द पहले बोले होते तो शायद आज वह जीवित होता। मंदोदरी बोली, नहीं विभीषण, रावण का जीवित रहना संभव नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य जानकर भी उसका पालन नहीं करता, वह जीते हुए भी मृत होता है। रावण की मृत्यु युद्ध में नहीं हुई, वह उस क्षण मरा जब उसने अपने अंतरात्मा की आवाज को अनसुना किया। विभीषण माथा झुकाते हुए बोला, मंदोदरी, आज मैं समझ पा रहा हूँ कि धर्म का अर्थ केवल युद्ध में विजय नहीं, बल्कि अपने भीतर के रावण को परास्त करना है। मैं लंका का राजा बनकर नहीं, एक सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। मंदोदरी संतोष की हल्की झलक के साथ, अगर रावण ने भी ऐसा सोचा होता तो लंका अमर होती। पर विभीषण, मैं तुमसे एक बात कहूँ, राजा बनना आसान है, न्यायप्रिय बनना कठिन है, क्योंकि जब तुम्हारे सामने अपनी जाति, अपना कुल और अपना लाभ खड़ा हो, तब न्याय की तलवार सबसे भारी लगती है। विभीषण बोला, मुझे यह स्वीकार है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरी मार्गदर्शक बनकर। जैसे तुम रावण के लिए चेतना थी, वैसे ही मेरे लिए विवेक बनो। मंदोदरी हल्की मुस्कान के साथ बोली, रावण मेरी चेतना नहीं सुन सका, पर शायद लंका को अब मेरा मौन ही चाहिए। मैं महल के उत्तरी कक्ष में रहूंगी, जहां से रावण ने पहली बार लंका का ध्वज लहराया था। वहीं बैठकर मैं हर प्रार्थना करूंगी
कि यह ध्वज अब धर्म के रंग में लहराए। विभीषण भावुक होकर बोला, तुम्हारे यह शब्द मेरे लिए आशीर्वाद है। रावण ने जो साम्राज्य बनाया मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। मैं एक ऐसी लंका बनाऊंगा जहां स्वर्ण नहीं सत्य चमकेगा। मंदोदरी धीरे से बोली, याद रखना विभीषण, स्वर्ण से सजा राज्य कभी स्थायी नहीं होता। मनुष्यों के हृदय में अगर दया और धर्म का प्रकाश न हो तो स्वर्ण भी काला हो जाता है। विभीषण सिर झुकाकर बोला, तुम्हारी हर बात मेरे लिए आज से शास्त्र है। मंदोदरी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ लंका के द्वार पर अब कभी अन्याय नहीं होगा। जो भी इस भूमि पर कदम रखेगा उसे धर्म की गंध महसूस होगी।